हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और ये देखें, सैटरडे का ब्लॉग है जन्माष्टमी वाले दिन का। तो सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये सुबह मॉर्निंग में चाय बनी है मम्मी के लिए और इनके लिए। फास्ट तो इन्होंने रख रखा है, लेकिन चाय बिना ये नहीं रहते हैं भाई, तो चाय इनके लिए ज़रूरी है। और ये सुबह के बर्तन थे वो मैंने लगा दिए सारे। रात के बर्तन थे जो सुबह मैंने सब मॉर्निंग में लगा दिए। झाड़ू पोछे का मेरा काम सुबह मॉर्निंग में उठते ही हो जाता है। बाकी का रह गया था डस्टिंग का। तो अभी मैं नहाई नहीं थी उससे पहले, तो मैंने कहा बेड वगैरह साफ़ कर लेते हैं। और नीचे का तो मैं झाड़ू पोछा करके आई थी, तो मैंने सारा साफ़ कर दिया था। और लॉबी और किचन तो हमेशा मेरी क्लीन रहती है। तो यहाँ पर जो कि कपड़े थे, बेडशीट वगैरह, वो मैंने धुलने के लिए डाल दी। उसके बाद मैं आ गई नहाने के लिए। और देखिए मेरे को ना कैसा भूत सवार हुआ। नहा के मैं सीधी पूजा करने के लिए जाती हूँ, अगर मेरे को इनकी छुट्टी होती है, अगर कॉलेज नहीं जाएँ तो लेकिन आज तो मेरे जो मूड में जिन क्या समाया हुआ था, मैंने कहा मुझे मेहंदी लगानी है, क्योंकि रक्षाबंधन को ना मेरी मेहंदी नहीं लग पाई थी, इसलिए। तो ना उल्टे हाथ में तो मैंने एक दिन पहले लगाई दी थी, ये रह गया था मेरा सीधा हाथ। जैसा कि इससे पहले के ब्लॉगों में भी मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था कि मैं दोनों हाथों में अपने हाथ से मेहंदी लगा देती हूँ। सब ताजुब करते हैं। तो ना जो कि सीधे हाथ में ज़्यादा नहीं, लेकिन अच्छी लग जाती है। अभी आपने देखा था, क्लीन तो नहीं, अच्छी नहीं लग रही ज़्यादा, लेकिन रचने के बाद दोनों हाथ भरे भरे हो जाते हैं। अपना त्योहार तो मन ही जाता है, किसके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद मैं आई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि ये कोन मैंने मंगाया था ना, वो वाला कोन मंगाया था जो केवल लगाती लगाते इससे धुल लो। तो मैंने तुरंत लगा के धुल ली थी ये मेहंदी। 10-15 मिनट में मेरी लग गई थी हाथ में, और 10-15 मिनट में मैंने तुरंत लगा ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए। और मंदिर मैंने एक दिन पहले क्लीन कर ही लिया था, और 15 दिन पहले खाली करके भी साफ़ कर लिया था, क्योंकि फेस्टिवल पे ना बहुत सारा काम हो जाता है। इसलिए मैं ज़्यादा काम पेंडिंग में नहीं रखती हूँ। बाई चांस जो रह जाए वही भले रह जाए। तो मंदिर का तो मैंने एक दिन में काम कर लिया था, क्योंकि फेस्टिवल पे वैसे भी काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मेरे जो कि लड्डू गोपाल और लक्ष्मी गणेश जी वगैरह सब हैं। मंदिर सब साफ़ है। और उसके बाद आज खाने पीने का काम तो नहीं था, क्योंकि सारे बच्चों वगैरह का फास्ट था, केवल मम्मी के लिए खाना बनाना था। तो सुबह मैंने चाय टोस्ट मम्मी ने खा लिया था। तो मम्मी बोली कि मैं तो 12 बजे करीब खाना खाऊंगी। तो मैंने कहा चलो मैं अपने तब तक मैगी पाक की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कट के रेडी कर रही हूँ। लेकिन ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी मैं एक दिन पहले धूप लगा के और इनको ना कट करके एक दिन पहले रख लेती हूँ। लेकिन आए नहीं थे, तो इसलिए मेरे को आज के दिन ये काम करना पड़ा। अच्छा रहता है ना, एक दिन पहले निकाल लो। तो यहाँ पर मैंने जो कि गैस अभी दोबारा भी मैंने चाय बनाई थी, इन सभी ने पूजा करी थी। उसके बाद इनको चिप्स वगैरह तल के दिए थे। उसके बाद मैंने कहा चलो अपना गैस साफ़ करते हैं, किचन साफ़ करते हैं। सुबह तो मेरी एक बार साफ़ थी, लेकिन भोग का बनाना है, इसलिए मैंने कहा अच्छे से 2-3 बार मैंने अच्छे से, एक बार विम से, फिर सादा पानी से, फिर दोबारा पानी से, क्योंकि भाई भोग लगाना है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है। तो मैंने ये गैस साफ़ हो गई। उसके बाद मैं अपना करूँगी तैयारी। तो यहाँ पर थोड़े से मैंने धनिए रोस्ट करे थे, धनिए की पंजीरी बनाने के लिए, जो कान्हा जी के लिए भोग लगाना है। यहाँ पर मेरी सारी ड्राई फ्रूट्स मैंने रेडी करके रख रखी थी। ये शॉर्ट ब्लॉग के लिए मैंने वीडियो रेडी की थी, वो है। और यहाँ पर एक एक करके मैं देसी घी में डाल के अपने सारे जो कि ड्राई फ्रूट्सों को भून के निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं मेरी सारी जो कि ड्राई फ्रूट्स हैं वो रेडी हैं मैगी पाक बनने के लिए। और देखो यहाँ पर ना मैं मैगी पाक बनाती जा रही थी, और मेरे बेटे ने एक सॉन्ग लगा रखा था कान्हा जी का। तो भाई मेरे तो सुनते ही ना पैर तो थिरक नहीं रहे थे। वो कान्हा जी के केक वाला है ना, वो वाला सॉन्ग लगा हुआ था, तो मेरे पैर नहीं थिरक रहे। तो मैं तो वही साथ में डांस भी करती जा रही थी, और यहाँ अपने मैगी पाक की तैयारी करती जा रही थी। तो काफ़ी इन्जॉय के साथ मैंने अपने नए घर में कान्हा जी का जो कि बर्थडे सेलिब्रेट किया। और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स जो कि मेरी रोस्ट हो गई थी, एक बार मैंने घी डाल के दोबारा से अच्छे कर लिया है। तो यहाँ पर ना मेरे मैगी का पाक की तो सारी तैयारी हो गई थी। उसके बाद जो कि मैं पंजीरी भून रही थी,
पंजीरी का भोग लगाते हैं। धनिया तो मैंने पहले ही भून लिया था पंजीरी के लिए। ये गेहूं के आटे वाली पंजीरी। और उसके बाद ये गोंद मेरा लास्ट में रह गया था, धूप में रख दिया था सुखाने के लिए। तो देखते हैं ये भी मेरा गोंद फूल गया है अच्छी तरह से। गोंद अगर अच्छी क्वांटिटी में डालो ना तो सॉफ्ट और मुलायम बनता है केसर में, सॉरी मिगली पान। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो चीनी में 1 किलो ही गिलास पानी भर के चाशनी के लिए लिया। सब लोग कहते हैं हमारा ना आपकी तरह अच्छे से नहीं बनता है, पूरा थाल की थाल नहीं निकलता है। और आप सभी देखते हैं मेरा इससे पहले वाली लास्ट ईयर भी मैंने जो कि बनाया था ये केक मैगी पाक का, तो काफ़ी अच्छे से बन गया था। तो यहाँ मेरी ये सारी तैयारी हो गई थी। साथ ही साथ 2-4 बर्तन थे वो मैं साफ़ करती जा रही थी, और गैस की पट्टी वगैरह भी साफ़ करती जा रही थी। तो स्किप हो गई हैं इसमें से एक आध वीडियो अच्छे से, जो कि मैंने पाक जमाया था उसकी ऐड नहीं हो पाई। यहाँ पंजीरी में मैंने बूरा मिला लिया है, ड्राई फ्रूट्स मिला लिए, और तुलसी पत्ती है वो मैंने ध्यान से तोड़ ली थी ज़्यादा सी दिन में, क्योंकि मैंने कहा शाम को पूजा के लिए भी चाहिए। और यहाँ पर जो कि ड्राई फ्रूट्स वो भी डाल दिए, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने रख दिए चिन्ना मिर्च के लिए। तो यहाँ पर मेरा ये सारा हो गया था, क्योंकि अभी मेरा नीचे पूजा की कोई तैयारी नहीं हुई थी। तो यहाँ पर मैंने कहा दोबारा से फिर से मैंने किचन क्लीन करी, क्योंकि मीठा बना था, चीटी ईटी का डर है, इसलिए मैं किचन साफ़ करके आ गई। उसके बाद नीचे मैंने झाड़ू पोछा दोबारा लगा के चौकी वौकी बिछा के थोड़ा बहुत नीचे कर आई थी, और इसे मैंने जमाने के लिए रख दिया, ठंडा हो गया। उसके बाद देखो मेरा पूरा पाग इस प्रकार से निकला है ना। मेरा हमेशा ही ऐसे के ऐसे निकलता है, और सब लोग बोलते हैं कि तुम्हारा कैसे पूरा का पूरा थाल का थाल निकल जाता है, हम लोगों का तो निकलता भी नहीं है। तो उसके बाद मैं आधी तैयारी तो कर गई थी नीचे, और फिर मैं रेडी होके आ गई थी। सुबह गर्मी बहुत हो रही थी, इसलिए सूट ही पहन रखा था, और मैंने कहा खाना भी बनाना है, चिकनाई वगैरह का होगा, इसलिए मैंने सुबह कपड़े चेंज नहीं किए थे। अभी मैं रेडी होके आ गई हूँ। और उसके बाद अपनी कान्हा जी की मैंने थाली है जो भी सामान लेके आई थी, वो मैंने ये बंसरी वगैरह लेके आई थी, न्यू पोशाक वगैरह, दही मटकी है, उनके जो कि बाल हैं भाई मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे जो कि ठाकुर जी हैं ना पहले हैं, मतलब मेरे घर में, मेरा नए घर में पहली बार इनका पहला जन्मदिन मना है। तो यहाँ पर पहले मैंने इनको पानी से अच्छी तरह से वाश कर लिया। उसके बाद पंचामृत से मैंने कराया इनका स्नान, और यहाँ पर ये मेरी हेल्प करते जा रहे हैं। और देखो दोनों हाथों में मेहंदी लग रही है ना, तो कितने अच्छे हाथ लग रहे हैं। रक्षाबंधन पे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ना मेरे लग नहीं पाई राखी, तो मुझे ना बहुत अफसोस हो रहा था। तो मैंने कहा आज कुछ भी हो जाए सबसे पहले मैं मेहंदी लगाऊंगी। और ये मेहंदी तो ना बहुत ही अच्छी है, 10 मिनट में मेहंदी लग गई, और जैसे जैसे लगती जा रही थी वैसे वैसे तुरंत की तुरंत मैंने धुल ली। मेरा मतलब काम हो गया, त्योहार बन गया। तो यहाँ पर पंचामृत से स्नान करा दिया हमने ठाकुर जी का, और उसके बाद अपनी गोद में लेके इनको कपड़े से पोंछ देती हूँ अच्छे से। और फिर मैंने इनको जो कि खड़ुए वगैरह लेके आई थी, और पैरों के लच्छे वगैरह वो मैंने इनको पहना दिए, और अपनी गोद में ही बिठाल के मैंने इनको ड्रेसेस बनाई। उसके बाद मेरे लड्डू गोपाल, देखो बाल गोपाल कैसे रेडी होके कितने लग गए। पहली बार था मेरा, जैसा हुआ मेरे को अच्छे से तो नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा करके सीख जाऊंगी। तो यहाँ मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी हैं रेडी अपने पहले जन्मदिन के लिए मेरे घर में। तो आप सभी को कैसे लगे, और मुझको तो वही रहा नहीं गया देख के, तो मैंने तो फटाक से अपने गोद में उठा लिए, फ़ोटो खिंचाने लग गई। यहाँ मेरे लड्डू गोपाल जी का काम हो गया था। उसके बाद मेरी लाली आ गई थी। उसके बाद जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, मेरे को जितना हुआ वो मैंने कर लिया। जो रह गई तो मैंने कहा चिंटू पापा से रिक्वेस्ट करके, मैंने कहा भाई थोड़ा बहुत कर दो आप भी। तो वो लग रहे थे थोड़ी बहुत तैयारी में। यहाँ तब तक मैं अपनी लाली को कान्हा जी बनाने के लिए रेडी कर दे रही हूँ, जो कि इसके लिए पोशाक लेके आई थी। शॉर्ट वीडियो में मैंने आप सभी को शेयर किया था। इसके कड़े हैं, मुकुट हैं, और देखो ये तैयार करने में भी ना बिल्कुल नहीं रो रही थी। नहीं, छोटे बच्चे ना तैयार भी नहीं होते हैं, बस टीका नहीं लगवाया इन्होंने। मैंने बहुत कोशिश की थी टीका लगाऊं, लेकिन फिर बाद में जब आरती करी थी ना तब लगा दिया था। तो यहाँ हमारी लाली कान्हा बन के हैं रेडी, और चौकी के पास हमने जे अपनी एक्टिविटी करने में लग रही थी, और मैं तो फिर अपने काम में लग गई थी। कुछ भी पकड़ा दो उसी से खेलती रहती हैं बस, और ऐसे हमारा टाइम पास होता रहता है। और ये देखिए नई नई एक्टिविटी करती जा रही हैं इस समय। तो ये
तो इस प्रकार मेरा कुछ जन्माष्टमी का दिन रहा था। और ये बांसुरी मैं लेके आई थी कान्हा जी के लिए, लेकिन इनकी आदत पड़ गई तो इन्होंने तो इसका काम कर दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने गंगा जल से स्नान करा के फिर मतलब अच्छे से रख दी थी। फिर भाई मुझको तो रहा नहीं गया, तो मैंने तो अपने लड्डू गोपाल जी के, बाल गोपाल के बहुत सारे लिए पोस्ट, क्योंकि तैयार करने के बाद मेरे को रहा नहीं गया था। मैंने इनके पोस्ट करे, दादी को बैठा के मैंने कहा चलो इनका, जो कि पहली 9 मंथ की हो गई हैं ये, तो इस प्रकार से कुछ मेरा जन्माष्टमी का ब्लॉग था। और जन्माष्टमी मेरी इस प्रकार से हुई, मैंने कहा आप सभी को शेयर करती हूँ। और यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए अपना माखन निकालना है, तो मैंने ये देखिए माखन मेरे को निकालना तो था। मैंने कहा चलो थोड़ा सा बाल गोपाल जी के लिए निकाल देती हूँ। यहाँ मैं पंचामृत बना रही हूँ। रात को ही बनाया था पंचामृत मैंने, क्योंकि पहले बनाओ तो ना खट्टा हो जाता है, इसलिए मैंने ये शाम को ही बनाया था। मैं हमेशा 11 बजे करीब ही बनाती हूँ पंचामृत, बाकी का सब जल्दी कर लेती हूँ, बस मेरा यही रह जाता है। उसके बाद हमारी हो गई 12 बज गए और ठाकुर जी का हो गया जन्मदिन। तो सबसे पहले मैंने ताली बजा के अपने बाल गोपाल जी को जगाया, और उसके बाद हमने एक एक करके जैसे पूजा होती है वो सब पूजा करी, तिलक करा और फूल वगैरह सबसे अपना जैसा भी होता है। लेकिन मेरे को जिन भाभी जी ने ना ये लड्डू गोपाल जी दिए थे, वो बोल रही थी कि आपको स्नान वगैरह दीदी अभी नहीं करानी चाहिए थे, आपको ना अभी तो इनको ढक के रखना चाहिए, जब इनका जन्म हो जाता है उसके बाद करना चाहिए। लेकिन ना हम भाई हमारे घर में बच्चे भी हैं मेरे और ये भी हैं, तो इतना 12 बजे के बाद ना ये इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराएं। कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा तो लगता ही है भाई, तो ये नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। इसलिए मैंने कहा चलो पहले मैंने तो रेडी करके बिठा दिए थे। और भाई जब इनका जन्म हुआ तो मैं तो फिर से तिरकने लग गई, और ये बोल रहे थे कि जल्दी आरती करो। ये जब इनका जन्मदिन का टाइम हुआ तो फिर उसके बाद हमने की आरती की, भोग वोग लगाए। तो भाई मेरा तो ना मेरे नए घर में मेरे नए लड्डू गोपाल बाल गोपाल जी का जन्मदिन और जन्माष्टमी बहुत ही अच्छी रही थी, और मैंने काफ़ी इन्जॉय हर्ष उल्लास के साथ ये फेस्टिवल मनाया। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने भी अपना जो कि जन्माष्टमी का त्यौहार खूब अच्छे से मनाया हो, खुशी खुशी मनाया होगा। लेकिन ना मेरा ब्लॉग थोड़ा लेट हो गया है, उसके लिए सॉरी यार। तो बस आप सभी देख सकते हैं खूब इंजॉय से। और मेरी लाली है मेरी गोद में, कान्हा जी बना रखा है, वो उसके साथ गोद में लेके मैं तो पूरा दिन डांस करते करते अपना किचन का भी काम किया और ये सारा किया। उसके तो यहाँ पर ना मैंने आरती कर ली थी, और उसके बाद ना एक एक करके सभी बच्चों ने भी कर ली थी और मम्मी से भी करा ली थी। बाकी पूजा की तैयारी और आरती वगैरह की सब ना मैं ही करती हूँ, क्योंकि इनको ना इंटरेस्ट कम है, और थोड़ा बहुत जितना बता देते हैं उतना कर लेते हैं, वो ही बहुत है। तो यहाँ पर बच्चे भी आरती कर रहे थे दोनों, इन्होंने भी कर ली थी, लेकिन मेरा थिरकना नहीं बंद हो रहा था, क्योंकि सॉन्ग ही ऐसे लगा रखे थे कान्हा जी के। भाई 10 बजे तक तो देखो अपना सारा काम हो गया था, और उसके बाद ना 12 बजे मतलब 2 घंटा बच्चे तो सो ही जाते हैं। कह रहे थे कि चलो घूमने चलते हैं, लेकिन थकान बहुत हो रही थी, क्योंकि मैं कुछ खाती पीती हूँ नहीं, व्रत वाले दिन ऐसी रहती हूँ। ये लोग को तो मैंने चिप्स चाय वगैरह दे भी दी थी, तो वीकनेस भी रहती है भाई, तो इसलिए ना मैं कहीं, और भीड़ भाड़ भी बहुत रहती है बाहर, इसलिए मैं कहीं भी नहीं गई थी बाहर जन्माष्टमी देखने के लिए। पहले चली जाती थी, लेकिन इस घर में ना बहुत काम हो जाता है, और वहाँ पर इतना काम नहीं होता था, यहाँ ऊपर नीचे काम बहुत हो जाता है, तो मुझे थकान भी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी पालना में कितने सुंदर लग रहे हैं ना।
तो बस मैंने आरती वगैरह हो गई थी, फिर तिलक वगैरह किया था, जो भी होता है वो, और सभी के तिलक कर दिया था। और हर साल जन्माष्टमी और दिवाली की इसमें ना मैं यही भूल जाती हूँ कि पहले आरती करते हैं कि पहले पूजा करते हैं। हर साल भूल जाती हूँ, ऐसी दिवाली में भी भूल जाती हूँ, ऐसी इसमें। तो पहले तो ये हमने आरती करी थी, उसके बाद जो होता है वो सब करा था। और ये मैंने पाक खुद हाथ से बनाया था, केक मैगी पाक का छोटा सा अपने कान्हा जी के लिए, उसका भोग लगाया। और ये पंजीरी थी धनिए वाली, उससे भोग लगाया। सब पूजा करने के बाद अपने लड्डू गोपाल जी को झूलना, और उसके बाद ना दिया चंद्रमा जी को अर्घ, क्योंकि मेरी मम्मी के यहाँ ऐसा होता था, तो मैंने तो शुरू से ना ऐसा ही किया। उसके बाद ही हम अपने जन्माष्टमी का व्रत खोलते हैं। तो आज का ब्लॉग, आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट्स करके मुझे शेयर करना।